माँ के घुटनों का दर्द। इमोशनल स्टोरी। कभी कभी हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि सबसे ज़रूरी रिश्ते पीछे जिंदगी की भागदौड़ में हम अक्सर उन लोगों को नज़रअंदाज कर देते हैं जिन्होंने हमें चलना सिखाया। माँ, जो हर दर्द छुपा लेती हैं, हर बार इंतज़ार कर लेती हैं और फिर भी शिकायत नहीं करती। ये कहानी एक बेटी की है जो अपनी माँ के लिए बहुत कुछ बन गई, लेकिन वो कुछ पल नहीं दे पाई जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी थे। आईटी इंजीनियर बनने का सपना मैंने बहुत मेहनत से पूरा किया। शहर की एक बड़ी कंपनी में जॉब लगी थी। जिंदगी तेज रफ्तार में चल रही थी। डेडलाइन, मीटिंग, प्रोजेक्ट्स और ढेर सारी जिम्मेदारियां। ऊंची नौकरी, बड़ा ऑफिस और हर दिन नए टारगेट्स। दिन रात काम में ऐसी उलझ गई थी कि रिश्ते सिर्फ कॉल लॉग में रह गए थे। माँ गांव में अकेली रहती थी। पापा को गुजरे कई साल हो गए थे। फोन पर माँ अक्सर कहती थी, बेटा एक बार घर आ जा, कुछ जरूरी बात करनी है। और मैं हर बार कहती, अभी टाइम नहीं है माँ, इस वीक मीटिंग्स बहुत हैं, अगली छुट्टी में पक्का आऊंगी। पर अगली छुट्टी कभी आई ही नहीं। माँ की बातें भी धीरे धीरे उन अनपढ़े मैसेजों की तरह हो गईं, जो बाद में पढ़ने के चक्कर में कभी नहीं पढ़े जाते। कई महीने यूं ही निकल गए। आखिरकार एक दिन मैंने सोचा, बहुत हो गया, अब माँ से मिलना ही चाहिए। ट्रेन पकड़ी और सीधे उस पुराने घर की ओर चल पड़ी जहाँ मेरी परवरिश हुई थी। दरवाज़ा खोलते ही माँ का चेहरा खिल उठा। आ गई मेरी बेटी, उन्होंने मुझे गले से लगा लिया। मैं मुस्कुरा दी। घर तो पहुंचकर भी मैं घर ना पहुंची थी। मेरे दिमाग में अभी भी ऑफिस ही था। कैसे, अगले मीटिंग में क्या बताना है, यही सब घूम रहा था। माँ ने बड़े प्यार से मेरे लिए खाना बनाया। गरम रोटियां, मेरी पसंद की सब्जी और मीठे में हलवा भी। मैं खाने की मेज पर बैठी ही थी कि अचानक ऑफिस से कॉल आ गया। इम्पोर्टेंट क्लाइंट मीटिंग है, बॉस की आवाज़ थी। मैं उठी, लैपटॉप खोला और माँ से कहा, थोड़ी देर में खा लूंगी माँ। माँ चुपचाप वापस रसोई में चली गई। मैं मीटिंग में लग गई। रात को बहुत थक गई थी। सोचा, माँ से कल सुबह बात कर लूंगी। रात को मीटिंग काफ़ी देर तक चली, जिस कारण लेट सोई तो सुबह जल्दी उठी नहीं। माँ ने भी नहीं उठाया। माँ को लगा होगा कि बेटी इतने दिनों बाद आई है तो कम से कम एक पूरा दिन तो रुकेगी, लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि रात को ही सुबह जाने का प्लान बन गया था। बस में फुल स्पीड में फटाफट तैयार होकर निकल गई। माँ को जल्दी जल्दी में बाय बोला। ऑफिस में थोड़ा लेट पहुंची, पर जब तक मैं पहुंची तब तक मीटिंग शुरू नहीं हुई थी। बस में मीटिंग में बैठी और अपना काम शुरू किया और खत्म किया। सब कुछ अच्छे से हो गया। जब लंच का समय हुआ तब अचानक माँ का चेहरा आंखों के सामने आ गया। वो चुपचाप रोटियां सेक रही थी, मेरी थाली में खाना परोस रही थी और मैं तो ठीक से उनकी ओर देख भी नहीं पाई थी। न बात की, न उनकी बात सुनी। मुझे अपने आप पर बहुत गुस्सा आया। ये बात मुझे समझ आई कि पहले मैंने मेरी माँ पर ध्यान नहीं दिया। इसका मतलब तो ये हुआ कि जब मेरा सब कुछ खत्म होगा तब मैं उनके बारे में सोचूंगी। यानी माँ इम्पोर्टेंट नहीं है। खाने के पहले ही मैंने माँ को फ़ोन किया। माँ, आप क्या बताना चाह रही थी? माँ ने पहले यही सवाल किया। खाना खाया तूने? सुबह भी जल्दी चली गई थी बिना कुछ खाए। मैंने फिर कहा, माँ, आपको कुछ बात करना था ना? क्या हुआ, बताओ। माँ थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, कुछ नहीं बेटा, बस चलने में थोड़ी तकलीफ हो रही है, घुटने दर्द कर रहे हैं। सोचा किसी डॉक्टर को दिखा दूं, पर अब कोई बात नहीं, जब तू फिर आएगी तब देख लेंगे। उनकी आवाज़ में कोई शिकायत नहीं थी। मैंने फ़ोन रखा और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। पूरा दिन
मैंने उनकी ओर देखा ही नहीं। मुझे पता भी नहीं चला कि माँ ठीक से चल नहीं पा रही है। उनका चेहरा भी मैंने ठीक से नहीं देखा। उस दिन मैंने ऑफिस में छुट्टी ली, ट्रेन पकड़ी और सीधे माँ के पास चली गई। इस बार मैं बस मिलने नहीं गई थी। इस बार मैं माँ के पास रहने गई थी। उनका हाथ थामकर डॉक्टर के पास गई, उनका चेकअप कराया। रात को उनके पास बैठकर खूब बातें की, उनकी जवानी की, मेरे बचपन की, पापा की पुरानी यादों की। माँ मुस्कुराई और मैंने बहुत दिनों बाद उन्हें इस तरह मुस्कुराते देखा। ये वो मुस्कान थी जो मैंने ना जाने कितने दिनों से नहीं देखी थी। उस दिन मैंने सीखा, माँ सिर्फ रिश्तों में नहीं होती, वो हर उस वक्त में होती हैं जो हम उन्हें देते नहीं। अब मैं महीने में एक बार नहीं, हफ्ते में एक बार माँ के पास जाती हूँ, क्योंकि जब हम उन्हें समय नहीं देते तब वो अपना दर्द भी छुपा लेती हैं और हम समझ ही नहीं पाते कि उनकी खामोशी में कितना कुछ दफन है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। हमेशा की तरह पूरी कहानी पढ़ने के लिए आपको धन्यवाद।